जिसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन, और दूसरा रोटेशनल मोशन, जिसमें से सर्कुलर मोशन का पार्ट अपना खत्म हो गया है। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू शिफ्ट आवरसेल्व्स टुवर्ड्स रोटेशनल मोशन. आपण रोटेशनल मोशन थोडंफार करणार आहोत. ठीक आहे, रोटेशनल मोशन मध्ये आपण जाणार आहोत. चॅप्टरचं नाव रोटेशनल डायनामिक्स आहे, पण आता आपण रोटेशनल मोशन मध्ये जाणार आहोत. रोटेशनल मोशन मतलब समथिंग रिलेटेड टू 3D, समथिंग रिलेटेड टू 3D बोले तो रोटेटिंग बॉडी. Before understanding rotational motion, there is a very important concept to be understood in rotational motion, जिसका नाम है movement of inertia. जिसका नाम है movement of inertia. Movement नहीं, movement of inertia. Movement MOVE अलग होता है और ये है movement of inertia. सर आता movement of inertia काय असतं? उसके लिए समझाने के लिए मुझे पहले तुमको समझाना पड़ेगा इनर्शिया क्या होता है. इनर्शिया बेसिकली, इनर्शिया क्या होता है, तो अगर मैं तुमको एग्जांपल्स दूं, तो जब भी अपन रेस भागते हैं, जब भी रेस का स्टार्ट होता है, बोलते हैं ऑन योर मार्क सेट गो, उसके बाद क्या अपन अपना मैक्सिमम स्पीड पकड़ता है क्या? नहीं, स्लो स्पीड होता है अपना. अपन क्या करता है, स्पीड को इंक्रीज करने की कोशिश करता है. एक टाइम आने के बाद अपना स्पीड कांस्टेंट हो जाता है, मैक्सिमम. फिनिश होने के बाद क्या मैं सडनली फिनिश लाइन पे रुक जाता हूँ क्या? नहीं, वापस कंटिन्यू करता हूँ. दॅट इज कॉल्ड एज इनर्शिया. का सर असं का होत आहे? अरे जर मी फिनिश लाईनवर धावतोय माझ्या मॅक्झिमम स्पीडनी आणि तिकडेच थांबलो ना, तर ऍक्सिडेंट होण्याचे चान्सेस आहेत. का? कारण की मी लगेच इनर्शियाला ब्रेक देतोय. सब लोग शायद तक गाड़ी चलाते रहेंगे, तुम लोग गाड़ी चलाओ 40-50 के स्पीड पे और अर्जेंटली ब्रेक मारो, क्या होगा? गाड़ी स्किट हो जाए. इनर्शिया तुम लोग तोड़ रहे हो चीजों का. जो बड़े बड़े लॉरीज रहते हैं, बड़े बड़े ट्रक्स रहते हैं, क्या उनमें स्पीडोमीटर नहीं रहता है? रहता है. क्या उनके पास एक्सेलरेटर नहीं रहता है? रहता है. फिर भी उन लोग कम स्पीड में चलाते हैं, 40-60 ऐसे स्पीड में उन लोग चलाते. क्यों? देयर इज अ रीजन. ते लोक पण ट्रक पळू शकतात, ते लोक पण जास्त ट्रॅव्हल करतात. नाही, प्रॉब्लेम काय आहे, समजो ये ट्रक है, इसके ऊपर ये समजो सलिया है, सलिया रॉड्स आहेत, रॉड्स. समजलं? ते लोक चाललेत अगोदरच त्याच्यावर वजन आहे, ते लोक चाललेत आणि समजा ड्यू टू XYZ रीजन्स कोण मध्ये आला आणि त्या लोकांना ब्रेक मारायला लागला. अगर उन लोग ने ब्रेक चल रहा है, ये भी चल रहा है, ये मेरा गाड़ी है और ये उसके ऊपर रखे 4-5 रॉड्स है बड़े बड़े, समझा क्या? दोनों चल रहे. बीच में सडनली ड्राइवर ने ब्रेक मार दिया. ड्राइवर ने ब्रेक मारा तो गाड़ी से अपने व्हील्स कनेक्टेड है, व्हील्स की वजह से गाड़ी रुक जाएगी, लेकिन ये ना, ये रॉड सीधा ड्राइवर के साथ बाहर. मतलब ड्राइवर के कैबिन से लेके एक्सीडेंट्स होने के चांसेस है. तुम लोग कभी देखो, सिंगल सीट गाड़ी चलाओ, डबल सीट गाड़ी चलाओ, ट्रिपल सीट गाड़ी चलाओ, कैसा तुम्हारा हाथ दुखेगा. समझ में आ रहा है क्या? जब भी गाड़ी पे ज्यादा लोड आता है, तब ब्रेक सिस्टम वही गाड़ी है, वही ब्रेक है, वही ड्राइवर है. दीज आर ऑल एक्झाम्पल्स ऑफ इनर्शिया. ही इनर्शियाला सडन ब्रेक नाही करू शकत. इनर्शिया इज समथिंग रिलेटेड विथ मोमेंटम. पण फक्त इनर्शिया 2D. मुवमेंट ऑफ इनर्शिया, मुवमेंट मतलब एक टॉर्क सोबत रिलेटेड असतो. मुवमेंट ऑफ इनर्शिया कशात येतो? 3D मध्ये येतो. आता असतो काय? फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा कोई भी बॉडी ले लो, ठीक है, ये एक बॉडी ले लो. समझ में आ रहा है? युजली अपन फेअर में जाते हैं, जत्र्यामध्ये जातो, तेव्हा माहिती कसा फॅन असतो, एक असा 2 पंखे आणि त्याला असा असा करून आपण उडवतो. इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मूवमेंट. अभी कैसे होता है, ये एक पर्टिकुलर रिजिड बॉडी है जो लाखों करोड़ों पार्टिकल से बनी है. फॉर एग्जाम्पल ये एक पार्टिकल है M1, ये एक पार्टिकल है M2, ये एक पार्टिकल है M3, ये एक पार्टिकल है Mn. ये ऐसे लाखों करोड़ों पार्टिकल से बनी है. ये जो बीच वाला लाइन है ना, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन. ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन. सेंटर में है, इसके लिए इसको कभी कभी सेंट्रल एक्सिस भी बोलते हैं, कभी कभी इसको सेंट्रल एक्सिस भी बोलते हैं. सर ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे को अगर पूरे बॉडी को घुमाना रहेगा ना, पंखे को घुमाना है मेरे, तो पूरा तीनों पंखा घूमता है क्या? नहीं.
अभी अपना नॉर्मल सीलिंग फैन रहता है, सीलिंग फैन को 3 ब्लेड्स रहते हैं, क्या हर एक ब्लेड को करंट लगता है क्या? नहीं, तीनों ब्लेड किससे कनेक्ट है? एक इससे कनेक्टेड रहता है, मालूम है ना, क्या बोलते हैं उसको? मोटर तो रहता है वो व्हाइट कलर का डब्बी, कैपेसिटर। सब क्या रहता है? कैपेसिटर। वो 3 ब्लेड्स होते हैं, 3 ब्लेड्स मोटर से कनेक्ट होते हैं, मोटर किससे कनेक्ट होता है? कैपेसिटर। और कैपेसिटर किससे कनेक्ट होता है? दंडी से कनेक्ट होता है, मालूम है ना। अपन तीनों ब्लेड को घुमाते हैं क्या? नहीं, वो दंडी को घुमाते हैं, दंडी से तीनों ब्लेड अटैच है तो वो घूम जाता है। सिमिलरली ही एक्सिस ऑफ रोटेशन किंवा सेंट्रल एक्सिस एक अशी एक्सिस आहे ज्याच्या बदौलत हे पूर्ण बॉडी रोटेट करणार। सर मतलब ये है मास m1, ठीक है, सेंट्रल एक्सिस है, उसका डिस्टेंस लिया जाएगा r1, r2, r3, rn रिस्पेक्टिवली। ऐसे जिधर जिधर लाखों करोड़ों पार्टिकल्स है, तुम लोग को जितने पार्टिकल्स लेने का उतना ले सकते हो, और ये सेंट्रल एक्सिस से उसका डिस्टेंस मेजर कर सकते हो। याद रखना, ये जो आर होता है ना, आर, ये जो आर होता है ना, आर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ये आर होता है ना, आर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस या एक्सिस ऑफ रोटेशन, दोनों में से कुछ भी बोलो। आर क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस। अभी कैसे होता है समझने की कोशिश करो। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मैं इसको घुमा रहा हूं तो फटक से पूरा बॉडी घूमेगा नहीं, पहले m1 पार्टिकल घूमेगा, फिर m2 पार्टिकल घूमेगा, फिर m3 पार्टिकल। देखो समझने की कोशिश करो, पहले m1 घूमेगा, फिर m2 घूमेगा, फिर m3 घूमेगा, फिर m4 घूमेगा, समझा क्या? ये ऐसे सारे धीरे 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 सारे पार्टिकल, और जब अखंड सारे पार्टिकल्स घूमने लग गए ना, तो अब ये पूरा बॉडी घूमेगा। पूरा बॉडी घूमेगा ना तो उसका मास किधर कॉन्सेंट्रेटेड होगा? ये दंडी पे। इसके लिए दंडी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ये देखो, जब ये अपना नॉर्मल सीलिंग फैन भी घूमता है, सीलिंग फैन इज अटैच टू दैट रॉड, और ये 3 ऐसे ब्लेड्स है जो घूम रहे हैं। अपन मालूम है कभी कभी स्लो पंखा रहेगा तो अपन हाथ डाल के रुकाने की कोशिश करते हैं, बराबर अपन बीच में हाथ डालते तो पंखा मालूम है ऐसा थोड़ा हिलता है रुकने के बाद, थोड़ा ब्लेड ऊपर। क्यों? क्योंकि तुम लोग उसके बॉडी को, इनर्शिया को डिस्टर्ब कर रहे हो। चुपचाप पंखा रोकने का है क्या? सिस्टमैटिक वे से स्विच बंद करो, क्योंकि स्विच बंद करोगे तो बीच के ब्लेड को इफेक्ट नहीं गिर रहा है। किधर इफेक्ट गिर रहा है? वो रॉड पे गिर रहा है, समझा क्या? तो अगर तुमको जैसे मालूम है ना, अपना बॉडी रहता है, बॉडी, अपना हार्ट बंद होने के बाद अपना बॉडी कुछ काम का नहीं है, तभी भी 2 आंख है, 2 हाथ है, एक का सब कुछ है अपने पास। बट एक बार हार्ट बंद हो गया, ब्लड पंप करना बंद हो गया, बॉडी इज ऑफ नो यूज। सिमिलरली ये है ना, ये बॉडी को अगर तुमको स्टार्ट भी करना है या तुमको रोकना भी है, तो उसका पूरा मोशन किधर डिपेंड होता है? एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट इज सेंट्रल एक्सिस पे डिपेंड होता है। उसके बदौलत वो पूरे बॉडी का क्या होएगा? Am I pretty much clear? Sir, movement of inertia. Sir, movement of inertia is donated by. Is denoted by. Movement of inertia is denoted by capital I. Movement of inertia is denoted by capital I. Point number 1. I से denote करते हैं. मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला क्या होता है? मैथमेटिकली ध्यान देना, I is equal to समीशन ऑफ, समीशन मतलब ऐड करो, किसको किसको? एम आर स्क्वेअर को, किसको किसको? एम आर स्क्वेअर को। सर म्हणजेच काय? आय इज इक्वल टू समीशन म्हणजे m1 r1 स्क्वेअर असेल, m2 r2 स्क्वेअर असेल, m3 r3 स्क्वेअर असेल, असं mn rn स्क्वेअर पर्यंत तुम्ही ऍड करू शकतात। जेवढे पण तुम्हाला एम असतील, कारण की अपनी बॉडी बहुत सारे मासेस से बनी है, और जितने मासेस रहेंगे उनका डिस्टेंस तो सेंट्रल एक्सिस से लिया ही जाएगा। तो एम आर स्क्वायर एक मास का, m2 r2 स्क्वायर दूसरे का, m3 r3 स्क्वायर, जितना चाहे जोर लगाओ, सारे को ऐड करोगे तो ये फॉर्मूला। समीशन म्हणजे काय? जे वेगळे 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 आहेत सबको क्या करने का? ऐड करने का। कुछ भी नहीं आया ना, कुछ भी नहीं आया ना,
तो सिर्फ ये याद रखो, बस ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। I इज इक्वल टू समीशन ऑफ m, कुछ भी नहीं समझा रहेगा वो याद करना, I इज इक्वल टू m r स्क्वायर, ठीक है, मैथमेटिकली बता दिया। अभी इसका डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक डेफिनेशन अपन गूगल से देखेंगे, नहीं तो अपना नॉर्मल डेफिनेशन क्या लिखूंगा, अपना ये है, उससे अच्छा अपन यही लिखेंगे क्या, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज द क्या, मल्टीप्लीकेशन है, तो प्रोडक्ट ऑफ, किसका मल्टीप्लीकेशन है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस square of perpendicular distance from central axis. हे काय केलं सर, स्वतःचं डेफिनेशन बनवलं, स्वतःचं डेफिनेशन काय आहे, त्याला फक्त इंग्लिश मध्ये लिहिलंय, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो इसके दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन, किसका मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड R क्या है, R रेडियस नहीं है, स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस, क्योंकि R क्या है मैंने पहले ही बता दिया हो, तो गलती से R लिख दोगे रेडियस, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ रेडियस नहीं, इसके लिए मैंने डेफिनेशन बता दी। ये पूरा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है, और अपन आगे जाके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को चिपक के रहेंगे, क्यों, क्योंकि 3D में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत काम में आता है। Am I pretty much clear? अरे नाउ जब भी अपन ने पीछे किया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या आया एवरीवन, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, मैं इधर है ना मास को कंसिडर, मास इज इक्वल टू कांस्टेंट, समझा क्या, कंसिडर करता हूँ, क्या कंसिडर करता हूँ कि मास ऑफ अ बॉडी इज कांस्टेंट, वैसा ही एक नया कंसेप्ट है, एक नया कंसेप्ट है जिसका नाम है रेडियस ऑफ गायरेशन, का नाम है रेडियस ऑफ गायरेशन, समझा गया, ये तुम लोग के बुक में अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया, अच्छे से इसका डेफिनेशन नहीं किया, एंड टीचर्स फाइंड इट मच डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है, बट मैं एकदम सिंपल, बहुत स्टडी करने के बाद मैं तुमको एकदम सिंपल वर्ड्स में समझा देता हूँ व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन। सेम स्टफ समझ में आ रहा है क्या, तुम्हारा बॉडी रहेगा, ठीक है, वो घूमते रहेगा, सेम m1 r1 m2 r2 mn rn, ऐसा कुछ बॉडी रहेगा। तुम लोग ने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या लिखा था, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, जिधर कंसिडर क्या किया था, मास को कांस्टेंट, सीधी बात, कंसिडर एक बार मास को कांस्टेंट किया, कंसिडर रेडियस इज इक्वल टू कांस्टेंट, कंसिडर रेडियस इज इक्वल टू कांस्टेंट, समझा क्या, इधर क्या किया था, मास को कांस्टेंट पकड़ा था, इधर क्या किया था, मास को कांस्टेंट पकड़ा था, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर तुम लोग रेडियस को कांस्टेंट पकड़ोगे, रेडियस को कांस्टेंट, तो सर फॉर्मूला क्या होएगा, I इज इक्वल टू एम, R के जगह आएगा के स्क्वायर, क्या आएगा, के स्क्वायर, वाई, बिकॉज रेडियस को क्या पकड़ा है, कांस्टेंट, खत्म बात। रेडियस ऑफ गायरेशन मतलब मैं बोला ना, रेडियस को कांस्टेंट पकड़ा उसी को बोलेगा रेडियस ऑफ गायरेशन, और जब मैं रेडियस को कांस्टेंट पकड़ता हूं तो ये क्या है, के, ये अपना वाला के नहीं है, कांस्टेंट वाला के, सर क्या बोलता है, अपन लिखो ना, A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओ, इज इक्वल टू कांस्टेंट लगाओ, हाथों वाला कांस्टेंट है, छोटा के जनरल, हा पण कॉन्स्टंटच आहे पण हा मोठा के है, सर छोटा नहीं मोटा, ये सार्वजनिक है, के ये कांस्टेंट है, जो हाँ के इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये के इज इक्वल टू कांस्टेंट स्पेसिफिकली रेडियस ऑफ गायरेशन का है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोलता हूँ, सर आम्ही लहानपणी केलेलं काय, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओ, इज इक्वल टू कांस्टेंट लगाओ,
इकडे पण कॉन्स्टेंट तुम्ही के लिखू शकत होतात, इधर भी के लिख सकता था, लेकिन इधर तुम लोग ने क्या किया, जी लिखा। क्यों? क्योंकि जी का एक स्पेशल वैल्यू है। वैसे ही इधर भी के का एक स्पेशल वैल्यू है। ये के और ये के में फर्क है, समझ रहे आ रहा है? ओके, तो आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, वेर के इज इक्वल टू radius of gyration, where k is equal to radius of gyration। k को चाहिए, k को रख बाजू में, बाकी सबको फेंक बाजू में, तो क्या आ जाएगा, i अपॉन m मल्टीप्लाई है तो इधर m आएगा, k स्क्वायर, स्क्वायर इधर जाएगा, क्या रहेगा, अंडर रूट। तो ये k का अपना फॉर्मूला है, क्या, k इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ i अपॉन m। समझा मैं क्या बोला? क्लियर है? किसी को कुछ प्रॉब्लम? इसका भी तुमको डेफिनेशन लिखना है, इसका भी तुमको डेफिनेशन लिखना है। ओके, वो एक डेफिनेशन, ये एक डेफिनेशन। किसी को कुछ प्रॉब्लम? पक्का? चलो कॉपी करो, मैं तुम लोग तब तक भी बात करता था। पे अटेंशन यार, प्लीज stop writing, I'll give you time to write, don't worry. Now we are entering the first derivation of the 3D part. अभी स्टार्ट कर सकते। Now we'll be entering into the first derivation of the 3D part, that is kinetic energy of a rotating body. मेरे को तुम लोग बताओ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? सबको प्रीटी मच क्लियर है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेअर। मी हाफ ला समजू शकतो, एम ला समजू शकतो, पण व्ही ला नाही समजू शकत का? कारण की व्ही काय झाली, लिनियर स्पीड। व्हेरी गुड, व्ही काय झाली, लिनियर स्पीड। आणि आपण कशात आहोत, 3D मध्ये आहे, तर आपल्याला अँग्युलर स्पीड म्हणजे ओमेगा। एंगुलर स्पीड मतलब क्या होना चाहिए, ओमेगा। ये जो फॉर्मूला है ना, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, वो गलत नहीं है, राइट है। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ना, वो 2D के लिए हो गया। अभी किसके लिए हो गया, 2D, और अपन क्या पढ़ रहे हैं, 3D। मतलब अपने फॉर्मूला में क्या आना चाहिए, ओमेगा आना चाहिए। क्या आना चाहिए, ओमेगा। एंड दैट इज द रीजन हा एक न्यू डेरिवेशन है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, बराबर है, डाउट इच नहीं है। लेकिन उसमें जो v है ना, v वो लीनियर स्पीड है 2D का। अभी अपन इसके लिए बोला काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी। काइनेटिक एनर्जी ढूंढने का, लेकिन रोटेटिंग बॉडी, रोटेटिंग बॉडी मतलब बॉडी घूमने वाली है 3D में विद एंगुलर स्पीड ओमेगा। इसके लिए अपने फॉर्मूला में ओमेगा आना जरूरी है, और बस उसी के लिए अपन ये डेरिवेशन कर रहे हैं। वापस वही डायग्राम काला, वापस वही लिखा, लेकिन हाँ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि मैंने डायरेक्शन बताया है कि मेरा बॉडी ओमेगा से घूम रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो ओमेगा रहेगा वो कांस्टेंट होएगा। कांस्टेंट मतलब ऊपर नीचे नहीं होएगा, ये एक ही स्पीड से गोल 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 घूमेगा। मतलब ये बॉडी है ना, ये बॉडी ये ऐसी है, ये बॉडी ऐसी है, जो सेंट्रल एक्सिस है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, और मैं सेंट्रल एक्सिस को ओमेगा से घुमा रहा हूँ। समझा क्या? हा पंखा है आणि हा खालती तो रॉड है, ह्याला तुम्ही फिरवतात ओमेगानी। अब ये 2D में मैं ऐसा डायग्राम बनाया हूँ, अदरवाइज बॉडी ऐसी है और सेंट्रल एक्सिस उससे परपेंडिकुलर है, और इसको ओमेगा से घुमा रहा हूँ। समझ में आ रहा है? इंपॉर्टेंट सबसे यही है कि इसको ओमेगा से घुमाना है, और ओमेगा क्या है, कांस्टेंट। और वही इंपॉर्टेंट चीज को मैंने लिखा हूं, रिस्क नहीं लेने का रे बाबा, लिखा हूं। लेट अस कंसिडर अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग विथ सबसे इंपॉर्टेंट कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। अपन एक बॉडी कंसिडर किया है जो रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है। मूव कर रहा है मतलब 2D, रोटेट कर रहा है मतलब 3D। रोटेट कर रहा है किससे, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। इसका एंगुलर स्पीड क्या है, कांस्टेंट। बाकी सब नॉर्मल है। अबाउट द सेंट्रल एक्सिस परपेंडिकुलर टू द पेपर, बॉडी ऐसा है, सेंट्रल एक्सिस परपेंडिकुलर है। ओके नेक्स्ट, थोड़ा थुप्पट्टी का काम किया हूं, समझाया उन लोगों को क्या जो तुमको मालूम है। जब से बोल रहा था लाखों करोड़ों पार्टिकल, वही चलिए। लेट अस कंसिडर द ऑब्जेक्ट कंसिस्टिंग ऑफ n पार्टिकल्स। बहुत सारे पार्टिकल्स है, जिसका मास है m1
m2 mn at respective perpendicular distance r1 r2 rn. म्हणजे काय, फक्त सांगितलंय, डिस्क्राइब केलंय कि ये बॉडी है ना, ये बॉडी n नंबर ऑफ पार्टिकल से बनी है जिनका मासेस m1 m2 m3 ऐसा ऐसा रहेगा एट डिस्टेंस r1 r2 r3 ऐसा ऐसा रहेगा. इधर से स्टार्ट, ध्यान दो क्या लिखा है. एज द ऑब्जेक्ट रोटेट्स, क्या लिखा है, एज द ऑब्जेक्ट रोटेट्स ऑल द पार्टिकल्स परफॉर्म यू सी एम. क्या परफॉर्म करते हैं सब लोग, यू सी एम. यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन मतलब स्पीड क्या रहेगा, सेम एंगुलर स्पीड, बट साला लीनियर स्पीड क्या है, डिफरेंट. ये सबसे इंपॉर्टेंट है, समझा गया. यूसीएम से परफॉर्म कर रहा है, एंगुलर स्पीड क्या है, सेम, लेकिन लीनियर स्पीड क्या है, डिफरेंट. सर एंगुलर स्पीड तर सेम पाहिजेच होती का, पॉइंट नंबर 1, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, बराबर की नहीं. एंगुलर स्पीड क्या रहने थी, कांस्टेंट, तो एंगुलर स्पीड अपनी क्या है, कांस्टेंट, बोले तो सेम. ओमेगा सेम है लेकिन वी क्या है, डिफरेंट. अरे वी क्या है, सबको फॉर्मूला मालूम है, लाखों करोड़ों वाला, v इज इक्वल टू आर ओमेगा. अरे v इज इक्वल टू आर ओमेगा, लेकिन डिफरेंट लीनियर स्पीड, मतलब सबका स्पीड डिफरेंट है, इसके लिए v1 r1 नहीं आएगा, सिर्फ ओमेगा आएगा. बोलो क्यों, कांस्टेंट. इधर आएगा v2 इज इक्वल टू r2 ओमेगा एंड Vn इज इक्वल टू Rn ओमेगा. सर ये कैसा आया, अरे मुझे ये फॉर्मूला मालूम है, V इज इक्वल टू आर ओमेगा, लेकिन अपने पास एक ही पार्टिकल थोड़ी है. अगर एक पार्टिकल रहता था तो V इज इक्वल टू आर ओमेगा लिख सकता था. अभी मैंने इतने सारे पार्टिकल कंसिडर किए हैं, एटलीस्ट 3 का तो लिख. तो जब मैं 3 लोगों का लिखने जाता हूं तो ऐसा लिखता हूं, V इज इक्वल टू आर ओमेगा. लेकिन सर ने ऊपर ही बताया है डिफरेंट लीनियर स्पीड, मतलब सबका स्पीड सेम नहीं रहेगा. एक का स्पीड 1, दूसरे का स्पीड 2, तीसरे का स्पीड 3, ऐसा n का स्पीड n. समझा, v1 v2 vn कहां से आया. अरे पागल, अगर v अलग रहेगा तो r भी क्या रहेगा, अलग, क्योंकि सबके डिस्टेंसेस क्या रहेंगे, अलग, और सबके ओमेगा भी क्या रहेंगे, सेम. ओमेगा क्या रहेगा, सेम. म्हणून इकडे 1 1 आणि n असं काहीच नाही आलं. एम आई प्रिटी मच क्लियर, किसी को कुछ प्रॉब्लम. v को ऐसा ही क्यों लिखा, समझा. काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय, काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है रे, हाफ एम वी स्क्वायर. लेकिन सर अभी आपने बताया कि वेलोसिटी एक का अलग है. अरे वेलोसिटी अलग है तो इधर क्या आएगा, v1. अरे v1 आया तो m1 अलग, अरे ये दोनों अलग तो k1 भी अलग. इधर ओमेगा नहीं है तो ओमेगा का बात ही नहीं आता है. देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी 2 क्या रहेगा, हाफ m2 v2 स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी n क्या रहेगा, हाफ mn vn स्क्वेअर. समजलं. ह्याच्यात फक्त ओमेगा कॉन्स्टंट असणार, बाकी सर्वांना 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 n n n ऐसा आएगा. क्यों, क्योंकि सारे पार्टिकल्स अलग है. सर जेव्हा मी हे लिहित होतो तेव्हा माझ्याकडे v1 ची व्हॅल्यू तर आहे r1 ओमेगा, तो ये वैल्यू इसमें डाल दो तो क्या आएगा, हाफ m1. v1 का स्क्वायर है तो v1 का वैल्यू क्या है, r1 ओमेगा, तो r1 का भी स्क्वायर और ओमेगा का भी स्क्वायर. समझा क्या, हाफ हाफ m2 v2 का स्क्वायर, v2 की वैल्यू क्या है, r2 ओमेगा, तो इधर क्या आएगा, r2 का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर. सिमिलरली हाफ mn vn, vn का वैल्यू क्या है, rn ओमेगा, तो इधर क्या आएगा, rn का स्क्वायर और ओमेगा का स्क्वायर. किसी को कुछ प्रॉब्लम, अलग 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 एनर्जीज है, सबको एक साथ लाओ. टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी
ऑफ रोटेटिंग बॉडी, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी इज, क्या आएगा, टोटल के ई विल बी, के ई वन को ऐड करो, के ई टू को ऐड करो, ऐसे करते करते के ई एन सबको ऐड करो, समझा क्या? therefore के ई इज इक्वल टू, के ई वन का वैल्यू क्या था, हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा, क्या आएगा, हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, बराबर ना? उसका क्या आएगा, हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, टक 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 टक, प्लस हाफ mn/rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सर जी हाफ 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 कॉमन, चल बाजू में। सर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन, चल बाजू में, जो बचता है बचने दो, क्या आएगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस टक 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 mn/rn स्क्वायर, ये बराबर, बट क्या लिखो, बट I इज इक्वल टू समीशन ऑफ m r स्क्वायर, अर्थात I इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर एंड mn rn स्क्वायर। Therefore हक से लिखूंगा, हक से, क्या, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, इसके जगह क्या आएगा, I, ये ब्रैकेट के जगह क्या आएगा, I, और बचा कौन, ओमेगा स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हुआ, हाफ I ओमेगा स्क्वायर, और अभी अपने फॉर्मूला में काइनेटिक के क्या आया, ओमेगा। लीनियर का फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम वी स्क्वायर, इसका हाफ I ओमेगा स्क्वायर। दिस शोज दैट वी हैव एंटर्ड इनटू 3D। I आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा आया एंगुलर स्पीड, समजलं? काय नाही केलंय, तुकपट्टीचं काम आहे, काय केलंय, कायनेटिक एनर्जी होती, हे तीन फक्त हे लिहिलंय, काय लिहिलंय, थिअरी लिहिली आहे, हे आता एका झटक्यात तुम्हाला बघा कसं रिवाइज करवतो, पे अटेन्शन यार, एक झटके में सीधा सीधा शॉर्टकट, सीधा सीधा शॉर्टकट, क्या याद करने का, साचा, साचा मतलब स्ट्रक्चर याद करो, क्या इंपॉर्टेंट है वही, V इज इक्वल टू आर ओमेगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेअर, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेअर म्हणजे आर स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ, अरे लेकिन एम आर स्क्वेअर मतलब आई ओमेगा, खत्म डेरिवेशन। यार ऐसा लिखने का नहीं है, दिस इज माय शॉर्टकट, व्हाई आई हैव थॉट यू दिस, अरे जे आपल्याला इम्पॉर्टंट आहे ते डोक्यात ठेवा, हा आपला स्ट्रक्चर आहे, हा आपला साचा आहे, ह्याच्यामध्ये आपल्याला मिर्च मसाला टाकायचा है, वो तो काम अपने से अच्छा कौन कर सकता है। हाँ सर लिखो V1 V2 V3, सर KE1 KE2 KE3, सर सर समझा क्या, याद ये रखो, ये स्ट्रक्चर आहे, ये शॉर्टकट आहे, जे इम्पॉर्टंट आहे ते तेच, आपण काय केलं, फक्त डेरिवेशनला वाढवलंय, 1 2 3 असं लिहून लिहून डेरिवेशन वाढलंय फक्त, अजून काय नाही झालंय, हे बघा ना, 1 to n वाढला, 1 to n वाढला, म्हणून हे व्हॅल्यूज ह्याच्यात गेले, म्हणून 1 to n सर्वांना मग एक साथ आना, दिस इज व्हाट, पर मेन क्या है, किसी को कुछ प्रॉब्लम, पक्का, ओके, पे अटेंशन हियर, like kinetic energy, like kinetic energy, we will do one more important derivation, kinetic energy का derivation मार्क करना, काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स के लिए पूछते हैं ये तीनों डेरिवेशंस। नेक्स्ट ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी 3 मार्क्स के लिए पूछते हैं। सर क्या है डेरिवेशन, पे अटेंशन यार, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी,
एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी। फॉर जनरल नॉलेज मुझे बताओ, एंगुलर मोमेंटम को कैसे लिखते हैं? एंगुलर मोमेंटम को कैसे लिखते हैं? ओमेगा तर स्पीड झाली ना आपली, रो डेन्सिटी हुआ ना, हाँ इफा अल्फा, अल्फा तर अँग्युलर एक्सेलरेशन झाला ना, लीनियर मोमेंटम को कैसे लिखते हैं? पी थीटा। पी हे भाई हे माहिती असायला पाहिजे सर्व। पी म्हणजे लिनियर मोमेंटम, पी म्हणजे लिनियर मोमेंटम आणि एल म्हणजे अँग्युलर मोमेंटम, हे लक्षात ठेवा प्लीज। आपल्याला सवय असते ए फॉर ऍपल, बी फॉर बॉल, तर पब्लिक डायरेक्ट बोलतो एल फॉर लिनियर, नाही। पी म्हणजे लिनियर मोमेंटम, एल म्हणजे अँग्युलर मोमेंटम। नाउ वी आर इन 12th, वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट वी नो। अपने को किसको क्या नाम बोलते वो भी नहीं आता है। मैं तुम्हारे बारे में बुरा नहीं बोल रहा, लेकिन तुम्हें बहुत समझना जरूरी है। नाम नहीं आएगा तो फिर फिजिक्स तो दूर की बात है। प्लीज डोंट रिपीट इट नेक्स्ट टाइम, ठीक है? चलो, अटेंशन यार, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी, सेम स्टोरी, सेम स्टोरी। हा एक डायग्राम येणार, ठीक आहे? हा हे येणार, सर्वात इम्पॉर्टंट काय? इट इज रोटेटिंग विथ कॉन्स्टंट एंगुलर स्पीड, इट इज रोटेटिंग विथ कॉन्स्टंट एंगुलर स्पीड, ठीक आहे? नंतर काय येणार? 3 मासेस, m1 त्याचा डिस्टन्स r1, m2 त्याचा डिस्टन्स r2, mn त्याचा डिस्टन्स rn। कोणाला काय प्रॉब्लेम? पहिली लाईन काय होती? पहिली लाईन काय होती, कोणाला आठवण आहे? दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, बोलो। फर्स्ट लाइन क्या था? ये क्या लिखा है? सब सेम आ रहा है, कब से बोल रहा हूं, सब सेम है। क्या आएगा ये पहली लाइन में? लेट अस कंसिडर a rigid body with constant angular speed about central axis perpendicular to the plane। समजलं? सेकंड लाइन मध्ये काय लिहिलंय समजलं? थर्ड लाइन मध्ये काय लिहायचंय समजलं? सब डिट्टो सेम छापना है, इधर इधर इधर। किसी को कुछ प्रॉब्लम? उसके बाद अपना एक्चुअल डेरिवेशन स्टार्ट, ठीक है? चलो, क्या लिखूंगा पहला? v1, अरे अपन लीनियर स्पीड बोला ना, सेम एंगुलर स्पीड और डिफरेंट लीनियर स्पीड, तर v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा, v2 is equal to r2 omega, vn is equal to rn omega respectively। ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा n ऐसा नहीं आएगा, बोलो क्यों? कि ओमेगा क्या है? कांस्टेंट। तिकडे आपण स्टार्टिंग v नी केली आणि नंतर काय यूज केलं? काइनेटिक एनर्जी। क्या यूज किया? काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि उधर चाहिए क्या था? काइनेटिक एनर्जी। इधर अपन काइनेटिक एनर्जी नहीं यूज करेंगे। मैं लिखता हूं, लीनियर मोमेंटम, linear momentum of a body is given by, linear momentum of a body is given by anyone। linear momentum का फॉर्मूला p is equal to mv, p is equal to mv, लेकिन v1 अलग है, m1 भी अलग और p1 भी अलग। p2 is equal to m2 v2, pn is equal to mn vn। सर लेकिन मुझे v1 का वैल्यू मालूम है, ठोको। m1 v1 च्या जागी काय येणार? r1 ओमेगा, इकडे r2 ओमेगा, इकडे rn ओमेगा। समझा क्या? सर उधर काइनेटिक एनर्जी को ज्वाइंट किया था, इधर भी आप ज्वाइंट करो। अरे हाँ कि नहीं? नहीं,
क्यों? क्योंकि अपने को क्वेश्चन किसका पूछा है, डेरिवेशन किसका है, अँग्युलर मोमेंटम, आणि इकडे आपण लिहिलं काय आहे, लिनियर मोमेंटम. तर जर अँग्युलर मोमेंटम पाहिजे असेल तर अँग्युलर मोमेंटमला जोडायला लागणार. तर लिनियर मोमेंटम पासून आता आपण काय शोधणार, अँग्युलर मोमेंटम. तर अँग्युलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, angular momentum of a body is given by, angular momentum of a body is given by, angular momentum का फॉर्मूला anyone, angular momentum का फॉर्मूला anyone, L is equal to P into R, लेकिन P1 अलग है तो R1 भी अलग और L1 भी अलग. तो L2 is equal to P2 into R2, Ln is equal to Pn into Rn. ओके. P1 सर, पर P1 चा फॉर्म्युला मला माहिती आहे. P1 चा फॉर्म्युला काय, M1 R1 ओमेगा. क्या है, M1 R1 ओमेगा इंटू R1 म्हणजे R1 चा स्क्वेअर, M2 R2 ओमेगा इंटू R2 म्हणजे R2 चा स्क्वेअर, Mn Rn. समजलं? आता अँग्युलर मोमेंटम एक साथ आलेत. हा, आता आहे ना जोडू शकतो. काय लिहून, total angular momentum, total angular momentum of a rotating body, total angular momentum of a rotating body is given by क्या आएगा, L is equal to L1 plus L2 plus टक 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 Ln. वैल्यूज मालूम है, वैल्यूज डालो. L is equal to L1 का वैल्यू क्या है, M1 R1 स्क्वायर ओमेगा, इधर M2 R2 स्क्वायर ओमेगा, टक 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 Mn Rn स्क्वायर ओमेगा. लेकिन क्या, बट I is equal to summation of M R square, मतलब I is equal to M1 R1 square plus M2 R2 square plus Mn Rn square respectively. Therefore हक से क्या लिख सकता हूँ, L is equal to, अच्छा ह्याच्यात एक करू शकतो आपण, L is equal to ओमेगा 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 भार, तो बचेगा क्या, M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस Mn Rn स्क्वायर. समझलं? आणि M1 R1 स्क्वायर, M2 R2 स्क्वायर, Mn Rn स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, I. तो I इंटू ओमेगा, मतलब इसका फॉर्मूला क्या आया, I इंटू. किसी को कुछ प्रॉब्लम, पक्का पक्का समझ में आ रहा है? ओके. इसका शॉर्टकट, इसका शॉर्टकट कैसा लिखने का, P is equal to R ओमेगा, P is equal to M into V, तर P is equal to M, V च्या जागे R ओमेगा, L is equal to P into R, L is equal to P, P च्या जागे M R ओमेगा इंटू ओमेगा म्हणजे R स्क्वेअर, आणि L is equal to M R स्क्वेअर ला काय लिहिणार, L is equal to क्या आएगा, I ओमेगा. समजलं? कोणाला काय प्रॉब्लेम? And the last derivation, पहिला डेरिवेशन काय केला, कायनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी. सेकंड डेरिवेशन, angular momentum of a rotating body. थर्ड डेरिवेशन, टॉर्क ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी. क्या आएगा, टॉर्क ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी. चलो, टॉर्क ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी पे अटेंशन यार, सेम आएगा, क्लियर. इधर क्या आएगा, M1 R1, इधर क्या आएगा, M2 R2, इधर क्या आएगा, Mn Rn, इधर क्या आएगा, इधर क्या आएगा,
ओमेगा क्या आएगा? नहीं, अल्फा। क्या आएगा? अल्फा। वो दो डेरिवेशन में और ये एक डेरिवेशन में यही चेंज है. कायनेटिक एनर्जी आणि अँग्युलर मोमेंटम मध्ये काय कॉन्स्टंट असणार? ओमेगा. और टॉर्क में क्या कॉन्स्टंट रहेगा? अल्फा. समजलं? तिकडचा पहिला स्टेटमेंट काय होतं? उधर का पहला स्टेटमेंट क्या था? क्या था? Let us consider a rigid body rotating with constant angular speed. तो इधर क्या आएगा? इधर क्या आएगा? Let us consider a rigid body. Let us consider a rigid body rotating with constant angular acceleration. Rotating with constant angular acceleration. अल्फा. ये पहला मैंने कर दिया. क्या? Let us consider a rigid body rotating with constant angular acceleration perpendicular to the plane of the paper. वो लिखा नहीं लिखा, चलो ठीक है. सेकंड तो सेम ही रहेगा. क्यों? क्योंकि ये बॉडी में भी n पार्टिकल है, ये बॉडी में भी n पार्टिकल है. तो कंसिडर the rigid body consists of n particles of masses m1 m2 mn at perpendicular distances r1 r2 rn रिस्पेक्टिवली. ये दूसरा पॉइंट आ गया. उसका तीसरा पॉइंट क्या था? एज द ऑब्जेक्ट रोटेट्स, सबका क्या होना चाहिए? UCM, सेम एंगुलर स्पीड एंड डिफरेंट लीनियर स्पीड. लेकिन इधर एंगुलर स्पीड सेम है क्या? इधर तो अल्फा ही है, इसके लिए थर्ड पॉइंट आएगा ही नहीं. अरे थर्ड पॉइंट आएगा, लेकिन अलग. इसमें क्या था उधर? एज द ऑब्जेक्ट रोटेट्स. क्या आया था? एज द ऑब्जेक्ट रोटेट्स. क्या लिखो? ऑल द पार्टिकल्स विल हैव. क्या लिखो? ऑल द पार्टिकल्स विल हैव सेम एंगुलर. वेरी गुड. क्या लिखूंगा? ऑल द पार्टिकल्स विल हैव सेम एंगुलर एक्सेलरेशन बट डिफरेंट लीनियर. लीनियर का दूसरा नाम है टेंजेंशियल. एक्सेलरेशन. तीनों पॉइंट्स सेम है, काइनेटिक एनर्जी में भी, एंगुलर मोमेंटम में भी, और इसमें भी, टॉर्क में भी. सिर्फ पहले दोनों में ओमेगा कांस्टेंट होता है, इसके लिए फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट चेंज हो जाता है. टॉर्क में अल्फा कांस्टेंट होता है, इसके लिए फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट चेंज हो जाता है. उधर ओमेगा था तो सेम ओमेगा डिफरेंट v. इधर अल्फा है तो सेम अल्फा डिफरेंट a. समझा क्या? क्लियर है? अच्छा, उधर अपना पॉइंट ही वैसा था तो अपन ने लिखा ही वैसा. क्या? कि v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा, v2 इज इक्वल टू r2 ओमेगा, vn इज इक्वल टू rn ओमेगा. इधर अपन ने a लिखा है तो क्या आएगा? a1 इज इक्वल टू r1 अल्फा, a2 इज इक्वल टू r2 अल्फा एंड an इज इक्वल टू rn अल्फा. अगर अपन v इज इक्वल टू r ओमेगा लिख सकता है लीनियर और एंगुलर, तो a इज इक्वल टू r अल्फा भी लिख सकता है. और ये तो अपना फॉर्मूला है, a इज इक्वल टू r अल्फा अपना फॉर्मूला है.
तिकडे दोघांमध्ये मी v चा यूज केलं, इकडे मी a चा यूज केलं. सीधी बात, नो बकवास. समझा क्या? a1 इज इक्वल टू r1 अल्फा. ये अल्फा को 1 2 क्यों नहीं लिखा? अल्फा क्या है? कांस्टेंट. ठीक है. फोर्स ऑन अ रोटेटिंग बॉडी. Force on a rotating body is given by. Force on a rotating body is given by F. F का फॉर्म्युला एनीवन? m इंटू ए, मास इंटू ऍक्सेलरेशन. तर इकडे काय येणार? m इंटू ए. अरे भाई पण a1 वेगळा आहे, तर m1 पण वेगळा आणि बराबर. तो क्या आएगा? F2 is equal to m2 into a2. Fn is equal to mn into an. सर पण मला व्हॅल्यू माहिती आहे m1 ची. m1 a1 का वैल्यू क्या है? r1 अल्फा. तो इधर क्या आएगा? r1 अल्फा. इधर क्या आएगा? r2 अल्फा. इधर क्या आएगा? rn अल्फा. सर बट मुझे फोर्स चाहिए क्या? जी नहीं, मुझे क्या चाहिए? टॉर्क चाहिए. समझा क्या? तो टॉर्क ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी is given by. टॉर्क ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी इज गिवन बाय. टाउ का फॉर्मूला क्या होता है? F इंटू आर. अरे टाउ का फॉर्म्युला क्या होता है? F इंटू आर. F वेगळा आहे, तर आर पण वेगळा आणि टाउ पण वेगळा. टाउ टू इज इक्वल टू F2 इंटू R2. टाउ एन इज इक्वल टू Fn इंटू Rn. तर बट मुझे F1 का भी फॉर्मूला मालूम है. F1 का फॉर्मूला क्या है? m1 r1 अल्फा इंटू r1 म्हणजे r1, m2 r2 अल्फा इंटू बराबर. अभी टॉर्क मिल गया है, अपने को भी टॉर्क ही चाहिए. सबको टॉर्क को क्या करो? ऐड करो. सभी टॉर्क को क्या करो? ऐड करो. तो इधर क्या आएगा? टोटल टॉर्क ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी is given by tau is equal to tau 1 plus tau 2 plus tau n. किसी को कुछ प्रॉब्लम? tau is equal to tau 1 का वैल्यू क्या आया पीछे से? tau 1 की वैल्यू क्या है? m1 r1 स्क्वायर अल्फा. तो इधर क्या लिखूंगा? m1 r1 स्क्वायर अल्फा प्लस m2 r2 स्क्वायर अल्फा प्लस टक 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 mn rn स्क्वायर अल्फा. समझा गया? mn rn स्क्वायर अल्फा. बट क्या लिखूंगा? बट अच्छा सॉरी, कॉमन आएगा. टाउ इज इक्वल टू अल्फा कॉमन, तो बचेगा क्या? m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर रिस्पेक्टिवली. बराबर की नहीं? और फिर अभी क्या लिखूंगा? बट I is equal to mr स्क्वायर. Therefore I is equal to m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर. therefore हक से क्या लिख सकता हूँ? टाउ इज इक्वल टू आई और ये अल्फा, तो टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा. समझा गया? चलो लास्ट इसका भी शॉर्टकट दे देता हूँ. इसका भी शॉर्टकट कैसा स्टार्ट करोगे? a इज इक्वल टू आर अल्फा, f इज इक्वल टू एम ए, f इज इक्वल टू एम ए च्या जागे आर अल्फा, नंतर टाव 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 इज इक्वल टू एफ इंटू आर. टाव इज इक्वल एफ च्या जागे एम आर अल्फा इंटू आर. सभी चीज का क्या दे दिया? शॉर्टकट. पेटेंट टाइप है. पहला डायग्राम आएगा, 3 सेंटेंसेस आएंगे और फिर सभी चीज का क्या है? शॉर्टकट. एम आई प्रीटी मच क्लियर? समझा?
डायग्राम सबका